हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति की जो सीरीज़ चल रही थी, तो इसमें हम बात करेंगे आज पंडित हरगोविंद पंत के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बद्रीदत्त पांडे और कालू मेहरा के बारे में वीडियो दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पंडित हरगोविंद पंत के बारे में। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। इनसे कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पंडित हरगोविंद पंत के बारे में। दोस्तों, बात करें अगर इनके जीवन की, तो हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। दोस्तों, इनका जन्म अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था, लेकिन जो इनकी विचारधाराएं थी वो एक दूसरे से अलग थी। दोनों का जन्म में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो हरगोविंद पंत थे उनका जन्म 1885 में हुआ, और जो गोविंद बल्लभ पंत थे उनका जन्म 1887 में हुआ। लेकिन जो दोस्तों इनकी विचारधाराएं थी वो एक दूसरे से अलग थी। जो हरगोविंद पंत थे वो उग्रवादी स्वभाव के थे, यानी गुस्से वाले थे, और जो गोविंद बल्लभ पंत थे वो शांत स्वभाव यानी उदारवादी स्वभाव के व्यक्ति थे। दोस्तों, बात करें पंडित हरगोविंद पंत की, तो इनका जन्म 19 मई 1885 को चिताई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था 19 मई 1885 को हुआ था। दोस्तों, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो ये उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति हैं इनका जन्म। तो दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखें। इनका जन्म हुआ था 19 मई 1885 को, और अल्मोड़ा के चिताई गांव में हुआ था। दोस्तों, बात करें अगर इनके राजनीतिक गुरु की, तो बाल गंगाधर तिलक इनके राजनीतिक गुरु थे। तो जब 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पे हरगोविंद पंत पहुँचे थे। तो वहाँ पे कई नेता आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक भी वहाँ पे जो अपना भाषण देते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, तो वहाँ पे ये उनकी विचारधारा को हरगोविंद पंत सुनते हैं, तो ये काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं उनकी विचारधारा से। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक तो उग्रवादी गर्म दल स्वभाव के नेता तो थे ही। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हरगोविंद पंत जब उनकी विचारधारा से इतने प्रभावित हो गए, तो आप ये समझ सकते हैं कि हरगोविंद पंत भी एक उग्रवादी स्वभाव के व्यक्ति थे। दोस्तों, बात करें अगर कुमाऊं परिषद की, तो दोस्तों जब कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई तो उसमें भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, बात करें अगर 1918 की, तो दोस्तों 1918 में जो कुली विगार प्रथा को समाप्त करने के लिए जो बैठक हुई थी कुमाऊं परिषद की, तो वो हल्द्वानी में हुई थी। दोस्तों, हल्द्वानी में हुई, तो उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो तारादत्त ग्यारोला कर रहे थे। दोस्तों, तारादत्त ग्यारोला तो एक उदारवादी स्वभाव के व्यक्ति थे, और जो प्रस्ताव रखा था वो पंडित हरगोविंद पंत ने रखा था। तो पंडित हरगोविंद पंत ने इसको अपने तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया था, यानी लड़ाई झगड़े से उग्रवाद तरीके से इसको समाप्त करने का निर्णय लिया था। तो लेकिन दोस्तों, उस टाइम पे इसका कुछ निर्णय निकल नहीं पाया, क्योंकि अध्यक्षता जब उदारवादी स्वभाव का व्यक्ति कर रहा है, तो फिर उस टाइम पे इसका कुछ निर्णय निकल नहीं पाया। फिर 1920 में जब काशीपुर में ये कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ, तो उस टाइम पे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे हरगोविंद पंत। तो दोस्तों, फिर उन्होंने अपने तरीके से इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने उग्रवाद तरीके से लड़ाई झगड़ा करके इसको समाप्त करने का निर्णय लिया था, और हुआ भी ऐसे ही। 1921 में बद्रीदत्त पांडे द्वारा कुली विगार प्रथा के जो रजिस्टर थे, जो लेखा जोखा था, उनको फाड़कर उन्होंने सरयू नदी में बहा दिया था। और इसके बाद इन्होंने जनसाधारण में, यानी लोगों में, इन्होंने स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने का कार्य शुरू कर दिया। इन्होंने लोगों में स्वतंत्रता की भावना इन्होंने डालना शुरू किया। इन्होंने आंदोलन करने के लिए लोगों को जागृत किया, और ये गांव-गांव में घूमे। इन्होंने गांव-गांव में घूमकर लोगों को आंदोलन के लिए जागृत किया। इन्होंने उनमें स्वतंत्रता की भावना को जगाना शुरू कर दिया इन्होंने। और इसके बाद इनका जीवन एक तपस्वी की तरह हो गया था। ये एक पंखी में, यानी एक शॉल होती है, उसको ओढ़ के ये गांव-गांव में घूमे, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने फिर 1921 में इन्होंने शीतला खेत में सिद्धाश्रम की स्थापना की। सिद्धाश्रम चलाए इन्होंने। 1921 में इसकी स्थापना की, और ताड़ी खेत में इन्होंने प्रेम विद्यालय की स्थापना की। और जो ये कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हलना चलाने की प्रथा, ये जो कई वर्षों से चली आ रही थी, तो इस कुप्रथा को इन्होंने विरोध किया हरगोविंद पंत ने, और इसको इन्होंने 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर इस प्रथा को इन्होंने तोड़ा था, और इस कुप्रथा का इन्होंने अंत किया था।
दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा का अंत किसने किया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हरगोविंद पंत ने किया था 1928 में। और दोस्तों कुछ समय बाद इन्होंने 1930 में अपनी वकालत की नौकरी भी इन्होंने छोड़ दी और फिर ये कांग्रेस के पंत जी सदस्य बने और कुछ वर्षों तक ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। और इनके जो अच्छे कार्य और जो लोगों की इनके लिए प्रेम भावना थी, इसके कारण इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाने लगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ हरगोविंद पंत को कहा जाता है। और दोस्तों अल्मोड़ा के लोगों के द्वारा इन्हें जननायक की उपाधि भी दी गई थी। दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जननायक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड का जननायक हरगोविंद पंत को कहा जाता है। और दोस्तों सल्ट का राजनीतिक गुरु भी पंत जी को यानी हरगोविंद पंत को कहा जाता है। दोस्तों सल्ट को कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है। और दोस्तों सल्ट के अंदर जो राजनीतिक चेतना की जो लाने वाले व्यक्ति थे, तो वो हरगोविंद पंत थे, इसलिए इन्हें सल्ट का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।